बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने सनल स्टडी विज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों कल वाली क्लास आपको पसंद आई है, देखकर अच्छा लगा। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे लाइक आए हैं, फिर भी शायद लगता है थोड़ी कमी रह गई। तो चूंकि ये वीडियोस आपके लिए बनाए जा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी बताएं। जैसा कि कुछ कमेंट आए हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड की क्लास लगाई जाए, तो जैसे कुछ सजेशन आए हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड की क्लास लगाओ। एक सजेशन आया था कि सर कम से कम 30-40 सवाल क्यों नहीं करवा देते। तो ऐसे आपके पास भी जो भी सजेशन हो, वीडियोस आपके लिए बनाए जा रहे हैं, आपकी यूजिंग के लिए बनाए जा रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से सजेशन दे सकते हैं कि सर हमारी ये नीड है, ये डिमांड है। तो कोशिश की जाएगी, जो चीज़ पॉसिबल है उन पर अमल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो जो सवाल आया था कि सर 30-40 सवाल क्यों नहीं करवा सकते, तो उसका छोटा सा जवाब यही है कि टॉपिक के अकॉर्डिंग MCQs की तादाद बढ़ती रहेगी और घटती रहेगी। अभी टॉपिक नॉर्मल है तो 20 सवाल भी करा रहे हैं, कोई बड़ा टॉपिक आया तो 20 की जगह 30 भी, 40 भी, 50 भी करवाते रहेंगे। मिनिमम 20 तो करवाएंगे इंशाल्लाह। चलिए बातों का सिलसिला यहीं पे ख़त्म करते हैं और चलते हैं हम सवालों की जानिब। आज का हमारा सवाल नंबर 1, मिर्ज़ा गालिब को, चलिए पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, आपके लिए रहेगा। मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा? हसरत मोहानी, मोमिन खां मोमिन, अल्ताफ़ हुसैन हाली या मिर्ज़ा ज़ौक़? आप कमेंट बॉक्स में बाहर आकर जवाब ना दें तो बेटर है। लाइव चैट नीचे चल रहा है, एक कमेंट आता है, एक लाइव चैट आता है। आप लाइव चैट में जवाब दें, एक लिखकर ABC आगे से लिखें, 1 C 1 B 1 A 1 D, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, तो सवाल का सही जवाब है दोस्तों अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये मिर्ज़ा गालिब के सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे, इनके शागिर्द थे और इन्होंने मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ का लक़ब दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 2, औद हिंदी का मौजू क्या है? औद हिंदी क्या चीज़ है? अफ़सानवी मजमुआ है, खतूत का मजमुआ है, शायरी का मजमुआ है या गज़ल का दीवान है? इसका सही जवाब है दोस्तों खतूत का मजमुआ। ये एक मकतूब का मजमुआ है औद हिंदी, जिसमें गालिब के सारे खतूत शामिल हैं। सवाल नंबर 3, मिर्ज़ा गालिब से पहले बहादुर शाह ज़फ़र किसके शागिर्द थे? ये सवाल मैंने घुमाकर उल्टा पूछा वैसे, क्योंकि टॉपिक आपको पता ही है कि मिर्ज़ा गालिब का टॉपिक है, तो हर सवाल का जवाब मिर्ज़ा गालिब मिर्ज़ा गालिब मिर्ज़ा गालिब आएगा। तो सवाल को मॉडिफाई करके उसको उल्टा करके पूछा गया है कि मिर्ज़ा गालिब से पहले बहादुर शाह ज़फ़र किसके शागिर्द थे? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के, मोमिन खां मोमिन के, मीर तकी मीर के या दाग दहलवी के? इसका सही जवाब है दोस्तों शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ये कौन थे? पहले मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के कौन थे? उस्ताद थे। फिर ज़ौक़ का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद मिर्ज़ा गालिब इनके क्या बनते हैं? उस्ताद बनते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4, गज़ल गोई के बाद गालिब किस सिन्फ़ के लिए मशहूर हैं? गज़ल गोई के लिए तो मशहूर हैं ही, इसके साथ और कौन सी सिन्फ़ है जिसमें गालिब मशहूर हैं? अफ़साना निगारी, सफ़रनामा, तनकीद निगारी या मकतूब निगारी? इसका सही जवाब है दोस्तों मकतूब निगारी। गालिब ने जो ख़त लिखे हैं, उसी से ख़त लिखने की कला को, ख़त लिखने के फ़न को एक सिन्फ़ के रूप में इस्तेमाल किया गया। इससे पहले ख़त लिखना कोई सिन्फ़ नहीं थी। सवाल नंबर 5, हिंदुस्तान की इल्हामी किताब 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस वेद और दूसरा दीवान गालिब। किसका कौल है? किसने कहा है? अब्दुल माजिद दरियाबादी, अब्दुल रहमान बिजनौरी, रशीद हसन खां या एहतशाम हुसैन सिद्दीकी? इसका सही जवाब है दोस्तों अब्दुल रहमान बिजनौरी ने क्या कहा है कि हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताब हैं और दोनों बहुत ग्रेट हैं। उसमें से एक वेद मुक़द्दस है और दूसरा क्या है? दीवान गालिब। दीवान गालिब को इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बयान किया है। सवाल नंबर 5, गालिब किस लक़ब या उर्फियत से मशहूर थे? गालिब को था ना उर्फ़, किस उर्फ़ से मशहूर थे? मिर्ज़ा असद,
मिर्ज़ा नौशाह, मिर्ज़ा बेग या मिर्ज़ा दुल्हा। उर्फ मतलब होता है किसी एक इंसान के नाम को, जैसे किसी का नाम, जैसे मान लो मेरा नाम शहजाद खान है, अब मुझे कोई प्यार से सज्जू बुलाएगा तो सज्जू मेरा क्या उर्फ हो जाएगा। अगर हर इंसान सज्जू या शेजू बुलाएगा तो हर इंसान शहजी बुलाएगा तो क्या हो जाएगा, उर्फ हो जाएगा। होता ना किसी का नाम गुलफाम होता तो उसे गुड्डू गुड्डू कहते हैं लोग, इस तरह का कुछ। तो गालिब किस उर्फिया से मशहूर थे, मिर्ज़ा नौशाह से। लोग गालिब को गालिब नहीं बल्कि मिर्ज़ा नौशाह कहा करते थे। सवाल नंबर 7, दर्ज जेल में मिर्ज़ा गालिब के हम असर शायर हैं। गालिब के तत्कालीन शायर कौन से थे? दर्द और सौदा, आतिश और नासिक, इकबाल और जोश, मोमिन और ज़ौक़। इसका सही जवाब है दोस्तों मोमिन और ज़ौक़। ये कौन है? गालिब के हम असर शायर हैं। दर्द और सौदा किसके हम असर हैं? ये हैं मीर तकी मीर के हम असर हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। बकौल गालिब ने खुद ने कहा है, मैंने मुरासिले को डैश बना दिया। क्या बना दिया? हरदिल अजीज़, आसान, मुकालमा या बेतकल्लुफ़ाना। हालांकि लाइन सारी सही है। गालिब ने मुरासिले को हरदिल अजीज़ बना दिया, आसान भी बना दिया और बेतकल्लुफ़ाना भी बना दिया। लेकिन बकौल गालिब ने जो सेंटेंस बोला है, जिसे कोट किया गया है, वो है मुकालमा। मुकालमा का मतलब होता है बातचीत। गालिब ने खुद ने कहा है, मैंने मुरासिले को मुकालमा बना दिया, मैंने मुरासिले को बातचीत का बना दिया, ख़त को क्या बना दिया, बातचीत बना दी। सवाल नंबर 9, गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर किसने कहा है? आले अहमद सरूर, मुमताज़ हुसैन, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी या यूसुफ़ हुसैन ख़ान। इसका सही जवाब है दोस्तों डी, यूसुफ़ हुसैन ख़ान ने कहा है। गालिब क्या है? फ़लसफ़ी शायर है पहला, उससे पहले गालिब किसी दिमाग नहीं था। सवाल नंबर 10, इब्तिदा में गालिब तखल्लुस फरमाते थे। पहले गालिब से पहले गालिब अपना क्या तखल्लुस रखते थे? असद, गुलाब, मिर्ज़ा या नौशाह। गालिब ने जब शेर व शायरी की शुरुआत की थी तो सबसे पहले गालिब अपना तखल्लुस रखते थे असद, क्योंकि उनका असली नाम क्या था? असदुल्ला बेग खां। और बाद में उन्होंने असद को हटाकर गालिब उन्होंने इख्तियार कर लिया, क्या? अपना तखल्लुस। अगला सवाल देखिए, गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1797 आगरा में, 1797 दिल्ली में, 1869 दिल्ली में या 1869 आगरा में। इसी तरह की कुछ कंट्रोवर्शियल इस तरह की डेट आपसे पूछी जाती है और वहीं पर आप कंफ्यूज होते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ए, 1797 आगरा में। और आगरा की जगह कई बार अकबराबाद भी लिखा आ सकता है, अकबराबाद आगरा कोई पहले कहा जाता था। सवाल नंबर 12, जेल में गालिब के खिताबात नहीं हैं। कौन से खिताब गालिब को नहीं दिए गए थे? नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग या शम्सुद्दौला। इसका सही जवाब है शम्सुद्दौला। ये गालिब को नहीं दिया गया था। तो एग्ज़ाम आपसे सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है कि गालिब का खिताब कौन सा है, तो ये नजमुद्दौला भी एक सिंगल दिया जा सकता है और बाद में उसी को रखा जा सकता है किस किस का खिताब है, या तीनों को हटाकर 2 दिए जा सकते हैं। यानी किसी भी तरह घुमा फिरा कर आपसे सवाल पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा गया सवाल ये। सवाल नंबर 13, अंग्रेज़ी हुकूमत की जानिब से गालिब को कितनी पेंशन मिलती थी? 400 रुपये सालाना, 600 रुपये सालाना, 700 रुपये सालाना या 800 रुपये सालाना। एक साल में गालिब को अंग्रेज़ लोग कितनी पेंशन देते थे, कितना वजीफ़ा देते थे? सही आ रहे हैं जवाब, 700 रुपये सालाना। कितने मिलते थे एक साल के? 700 रुपये, जो उस टाइम के हिसाब से तो काफ़ी हुआ करते थे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 14, गालिब के दीवान में कसाइद की तादाद है। गालिब ने जो दीवान लिखा है उसमें कसीदे कितने हैं? 2, 4, 6 या 7? इसका सही जवाब है 4। जो 2 तो बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में लिखे गए हैं और 2 शायद मनक़बत है, शायद हज़रत अली की
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शान में 2 मनक़बत है और 2 बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में, उनकी तारीफ़ में लिखे गए हैं। सवाल नंबर 15, यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, रशीद हसन खान या मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर? इसका सही जवाब है ए, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने क्या लिखा है? यादगार गालिब, उनकी सवाने उमरी लिखी है, उनकी जीवनी लिखी है। सवाल नंबर 16, गालिब ने कुल कितनी मसनवियाँ लिखी है? 7, 11, 12 या 22? हो सकता है कुछ मसनवियों का आपको नाम भी दे दिए जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाए मसनवी किसकी है या कौन सी गालिब की नहीं है। तो यहाँ पर कुल मसनवियाँ पूछी गई है, जिसका सही जवाब है बी, 11। गालिब ने कुल कितनी मसनवियाँ लिखी है? 11। सवाल नंबर 17, बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब का कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया? 30 रुपये माहाना, 40 रुपये माहाना, 50 रुपये माहाना या 60 रुपये माहाना? एग्ज़ाम में माहाना और सालाना में कंफ्यूज मत होना, मंथली अलग है और ईयरली पैकेज अलग होता है। अंग्रेजी सरकार की तरफ से उनको 700 रुपये मिलते थे, वो सालाना थे, 1 साल के 700 मिलते थे। लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से जो 50 रुपये मिलते थे वो माहाना थे। ये इसको सालाना मत पढ़ लेना आप, ठीक है। 50 रुपये साल में आदमी ज़िंदगी गुजार सकता, 50 रुपये उनको हर महीने मिला करते थे बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल बादशाह की तरफ से। सवाल नंबर 18, पेंशन के लिए गालिब ने कहाँ मुकदमा पेश किया? कानपुर, रामपुर, बनारस या कलकत्ता? इसका सही जवाब है दोस्तों कलकत्ता में उन्होंने क्या किया था? पेंशन जो उनकी रुक गई थी उसको चालू करवाने के लिए क्या किया था? कलकत्ता का सफ़र किया था और वहाँ पर जाकर उन्होंने उसका मुकदमा लगाया था। सवाल नंबर 19, गालिब ने फ़ारसी ज़बान में मुग़ल ख़ानदान की तारीख़ किस उन्वान से लिखी है? दस्तंबो, पंच आहंग, महर नीमरोज़ या क़ाते बुरहान? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुग़ल ख़ानदान की तारीख़ किस नाम से लिखी गई है या कौन सी ज़बान में लिखी गई है, तो फ़ारसी का आ जाएगा। आपसे एक आध नाम लिखकर भी पूछा जा सकता है कि गालिब ने कौन सी लिखी है। वैसे इस सवाल का सही जवाब है महर नीमरोज़। क्या है? महर नीमरोज़। ये मुग़ल ख़ानदान की तारीख़ लिखी है, वो भी फ़ारसी ज़बान में लिखी है और गालिब को फ़ारसी ज़बान पर बड़ा उबूर था और उनको बड़ा नाज था अपनी फ़ारसी ज़बान पर। ये भी सवाल आपका बन सकता है। सवाल नंबर 20, गालिब की वफ़ात कब और कहाँ हुई? 1869 आगरा में, 1869 दिल्ली में, 1797 आगरा में या 1797 दिल्ली में? तो इसका सही जवाब है 1869 दिल्ली में उनकी क्या हुई है? वफ़ात हुई है। आगरा में पैदा हुए थे और दिल्ली में उनकी क्या हुई थी? वफ़ात हो गई थी। तो दोस्तों बताइए आज के सवाल आपको कैसे लगे हैं और प्लीज़ अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि सर हम ये चीज़ जानना चाहते हैं। जो भी आप अपनी तरफ से सजेशन दोगे उस पर पूरा अमल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं मिलता हूँ कल फिर एक नई क्लास के साथ बहुत जल्द, नए सवालों के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए शायरों के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।